Good afternoon to all of you. I welcome you all on our YouTube channel GRV Nursing Coaching Online Classes. And today we will discuss about medicines of autonomic nervous system. Medicines of autonomic nervous system. तो सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, कौन कौन सा आप लोगों को पार्ट डिवीज़न कितने होते हैं एएनएस के, ठीक है, उसमें कौन सा स्पाइन यूज़ होता है, ठीक है, कौन सी क्रेनियम कैविटी कहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। और आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है आज। तो उससे पहले आप लोगों को किसी भी मेडिसिन को पढ़ने से पहले कौन कौन से रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उनका डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, आगे मेडिसिन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मेकोलॉजी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सबसे पहला आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने पार्ट होते हैं हमारे पास। इसके दो में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान से सुनना। मान लो छोटा सा डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारी क्रेनियम कैविटी है। ये क्या है, क्रेनियम कैविटी है। ये हमारी सर्वाइकल कैविटी है। ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। ये हमारी लंबर कैविटी है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आ जाता है क्रेनियम। क्रेनियम नहीं, सैक्रल। और सबसे लास्ट में क्या आ जाता है, सैक्रल। तो ये तो हुआ सर्वाइकल स्पाइन। क्या हुआ, ये सर्वाइकल स्पाइन। और ये हुआ थोरेसिक स्पाइन या थोरैकोस्पाइन। ये हुआ हमारा लंबर, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो क्या हुआ, वो क्या होगा, सैक्रम। हमेशा एक बात याद रखना, इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में इस सर्वाइकल स्पाइन का कोई भी रोल नहीं होता। इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में नो रोल ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, नो रोल ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और कौन सा इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, डोर्सोलंबर सिस्टम या थोरैकोलंबर सिस्टम। अब ध्यान से सुनना। देखो, डोर्सोलंबर सिस्टम या थोरैकोलंबर सिस्टम मतलब इसमें कौन कौन सी आएंगी, थोरेसिक स्पाइन आएगी, और दूसरा क्या आएगा, लंबर स्पाइन आएगी। L12 और L5 और T कितना होता है, 12, ठीक है। थोरेसिक स्पाइन कितने होते हैं, 12 इसमें रीजन्स आते हैं, और L5 होता है। ये वर्टिब्रा में काउंट किया जाता है, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इनका डिवीजन होगा। स्पाइन कौन कौन से आती है, थोरेसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन, थोरैकोलंबर सिस्टम या डोर्सोलंबर सिस्टम,
किसको बोला जाता है? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को बोला जाता है। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब देखना, मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें सर्वाइकल का तो कोई रोल होता ही नहीं है, नो रोल ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इन एएनएस। ओके, और जो ये मैंने ऊपर बनाया है ये क्या है? क्रेनियम कैविटी। ये कौन सी कैविटी है? क्रेनियम कैविटी। कौन सी कैविटी है ये? क्रेनियम कैविटी है। ठीक है, तो अब देखना, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने कल लास्ट हमने छोड़ा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से रिसेप्टर हम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो इन पर्टिकुलर मेडिसिन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वो कितने तरीके के हैं, कितने टाइप के हैं? 2 तरीके के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अल्फा भी कितने का है? 2 तरह का होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और बीटा क्या होता है? ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और अल्फा में आपको मैंने बताया था कि जो अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा 1 जो है वो तो क्या करता है? पेरिफेरली काम करता है, और अल्फा 2 क्या करता है? ज़्यादा सेंट्रली एक्टिंग होता है। जो पेरिफेरली अगर वो काम करेगा तो प्यूपिल पे तो क्या काम करता है? वो प्यूपिल पे तो मिड्रियासिस कोज करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और क्या करवाता है? जो हमारी ब्लैडर की जो नेक है उसको क्या करवाता है? वो कंस्ट्रिक्ट करवाता है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर है, अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है? अल्फा 2 सेंट्रली एक्टिंग ज़्यादा होता है रादर देन पेरिफेरली एक्टिंग। तो उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इसमें क्या करता है? वो नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन कम करेगा। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी सिक्रीशंस हैं उन सबको वो क्या कर देता है? कम कर देता है। अब हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स में क्या क्या आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटा 1 और बीटा 2 2 तरह के क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जो हमारा बीटा 1 रिसेप्टर था, कल मैंने आप लोगों को बीटा 1 की एक्टिविटी बताई थी कि ये कैसा होता है, हार्ट और किडनी पे क्या करता है? अपना इफेक्ट शो करता है। हार्ट पे क्या करता है? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक, आयनोट्रॉफिक और ड्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट को क्या करता है? ये शो आउट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की हार्ट कितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट वन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेट ऑफ कंडक्शन है उसको फास्ट करने में कौन हेल्प करता है? बीटा 1 रिसेप्टर काम करता है। फिर मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किडनी पे भी कैसे काम करेगा। रास सिस्टम को क्या कर देता है? ये एक्टिवेट कर देता है। ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से क्या है? जब ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो बॉडी में फ्लूइड क्या हो जाता है? ओवरलोड होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। अब क्या होगा? सोडियम और वाटर क्या है? विदहोल्ड हो गए, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम लोगों ने बात की थी कि जो बीटा 2 रिसेप्टर है प्यूपिल यूरिनरी ब्लैडर पे क्या काम करता है। ठीक है, बीटा अल्फा 1 ने क्या किया था? नेक का कंस्ट्रिक्शन किया था, और बीटा 2 क्या करता है? जो अपर ब्लैडर मसल की अपर जो मसल्स हैं उनको क्या करने का काम करेगा? ये रिलैक्स करने का काम करता है। इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, इन सबको क्या कर देता है? ये रिलैक्स करेगा। सिक्रीशंस को क्या कर देता है? ये कम करेगा। ठीक है, प्यूपिल में अल्फा 1 ने क्या किया था? मिड्रियासिस, एंड इसने क्या किया था? मियोसिस की प्यूपिल जो है वो क्या हो जाती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। यूट्रस को क्या करता है? ये रिलैक्स करता है। यूट्रस को क्या करता है? रिलैक्स करता है। प्रेगनेंसी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग एब्सेंट है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तभी आप लोग क्या कर सकते हो? बीटा 2 रिसेप्टर के साथ काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन उस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करेंगे बीटा 2 रिसेप्टर। और टोकोलाइटिक का मतलब क्या है? कि कॉन्ट्रैक्शन को ब्रेक करना, कॉन्ट्रैक्शंस को ब्रेक करना, उसको क्या बोला जाता है? टोकोलाइटिक एजेंट। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं
कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं मतलब क्या करेंगी, जो सेम क्या होती हैं, किसकी तरह काम करेंगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही क्या करती हैं, वो काम करती हैं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग कैसे इसको कैटेगराइज करते हो, ध्यान से सुनना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मेडिकेशन, जैसे हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मेडिकेशन पढ़ी थी कि एक तो क्या है कि सेम पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करती है, एक दूसरा क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक के वर्क को ब्रेक करती है, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो ऐसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी कितनी मेडिकेशन हम लोगों ने कैटेगराइज की हैं, दो तरीके से हम लोगों ने इसकी मेडिकेशन को क्या किया है, कैटेगराइज किया है। पहला आता है सिंपैथोमिमेटिक्स, सिंपैथोमिमेटिक्स, ठीक है, और दूसरी कौन सी आती है मेडिकेशन, सिंपैथोलाइटिक्स, सिंपैथोलाइटिक्स। अब देखना डियर स्टूडेंट्स कि हमने वहां पे डिस्कस किया था कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में भी हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो मेडिकेशंस थी उनका भी हमने क्या देखा था कि कैसे ये अपनी एक्टिविटी को शो आउट। अब ध्यान से देखना कि सिंपैथोमिमेटिक्स कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होंगे, दो तरीके के क्या होंगे यहाँ पर, ये अपने काम दिखाएंगे। ठीक है, सिंपैथोमिमेटिक्स के भी कितने होते हैं, दो तरह के होंगे, एक होगा डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा आता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्टली काम ना करके अदर वेज में जा करके अपने रूट को डाइवर्ट करके तब वो अपना काम करते हैं। और डायरेक्ट एक्टिंग क्या है, जो डायरेक्टली अपने काम को परफॉर्म करते हो। डायरेक्ट एक्टिंग में फिर से दो टाइप आगे आते हैं, फिर से क्या होते हैं, दो टाइप्स आगे आ जाते हैं। दो टाइप्स में सबसे पहला कौन सा आएगा, कैटेकोलामाइन्स, कैटेकोलामाइन्स, और दूसरा कौन सा आता है, नॉन कैटेकोलामाइन्स, नॉन कैटेकोलामाइन्स, नॉन कैटेकोलामाइन्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब फिर से इनका डिवीजन हो जाता है, फिर से क्या होगा, इनका डिवीजन होगा। कैटेकोलामाइन्स फिर से आगे डिवाइड होंगे, एंडोजीनस कैटेकोलामाइन्स, एंडोजीनस कैटेकोलामाइन्स, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन्स, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना आप लोग, ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली एक्टिंग में पहला कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स भी कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के होंगे, एंडोजीनस कैटेकोलामाइन्स, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन्स। अब हम बात करते हैं कि जो नॉन कैटेकोलामाइन्स हैं, जो नॉन कैटेकोलामाइन्स हैं ये कैसे होते हैं। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, इनको हम फिर से दो में चेंज करते हैं। कितने में चेंज करेंगे, दो में चेंज करेंगे। अल्फा एगोनिस्ट, ध्यान से सुनना, अल्फा एगोनिस्ट मतलब ऐसी मेडिकेशंस जो क्या करती हैं, अल्फा की तरह काम करेंगी। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लो हमने पीसीएम की टैबलेट दी, वो क्या करेगी, फीवर को कम करेगी। और किसके लिए दी थी हमने, फीवर की तरह, मतलब फीवर को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने पीसीएम दिया और इसने पीसीएम फीवर को क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। ये तो क्या हो गया, हमारा अल्फा एगोनिस्ट हो गया। दूसरा होता है बीटा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा एगोनिस्ट हुआ। अब ये बीटा एगोनिस्ट का मतलब क्या है, जो बीटा रिसेप्टर पे काम करे। किस पे काम करे, बीटा रिसेप्टर पे
काम करेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा होगा। हम सिंपैथोलाइटिक्स को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपैथोलाइटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग कौन सी मेडिकेशंस को देखते हैं जो ये डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग है। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लासिफाइड कर लेना आप लोग। अब मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, इनडायरेक्ट एक्टिंग कितने तरीके की होती हैं। इनडायरेक्ट होती हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, और दूसरी क्या होती है, कोकेन। क्या होती है, कोकेन। मतलब ये कैसी होती है, लोकल एनेस्थीसिया। क्या होता है ये, लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, जब हम लोग नारकोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम कोकीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम नारकोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तब हम लोग क्या करेंगे, इन लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, मतलब कोकीन के बारे में पढ़ेंगे। और टीसीए का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म बनती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मतलब ऐसी मेडिकेशंस जो डिप्रेशन की डिजीज को या डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हो। तो हम इस मेडिकेशन को कब यूज करेंगे, जब हम साइकेट्री से रिलेटेड मेडिकेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम किससे रिलेटेड मेडिकेशन पढ़ेंगे, साइकेट्री से रिलेटेड मेडिकेशंस हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टीसीए को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस इनडायरेक्ट को भूल जाओ अभी। जब हम नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेडिकेशन का, तब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और अब हम पहले देखते हैं कि जो हमारी एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस हैं, ये जो एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस हैं, इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस आती हैं। तो एंडोजीनस कैटेकोलामाइन में क्या आएगा, एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस। एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस, सबसे पहले एक चीज याद रखना, एंडोजीनस का मतलब क्या होता है, इंटरनली, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो रिलीज होंगे, जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे, जो रिलीज होंगे नेचुरली। ठीक है, तो पहला क्या आएगा, एड्रेनालिन। पहला क्या होगा, एड्रेनालिन। दूसरा क्या आता है, नॉर एड्रेनालिन। दूसरा क्या आता है, नॉर एड्रेनालिन। और तीसरा क्या आता है, डोपामिन। तीसरा क्या आता है, डोपामिन। ध्यान देना स्टूडेंट कि ये जो एड्रेनालिन है, ये जो एड्रेनालिन है, ये करता क्या है, ये सभी रिसेप्टर पे काम करेगा। ऑल रिसेप्टर पे क्या करता है, काम करता है। ऑल रिसेप्टर मैंने आप लोगों को बताया, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 पे भी काम करेगा और बीटा 2 पे भी क्या करेगा, ये काम करता है। लेकिन नॉर एड्रेनालिन जो है, ये जो नॉर एड्रेनालिन है, ऑल रिसेप्टर पे काम करेगा, लेकिन ऑल रिसेप्टर पे क्या करेगा, काम करेगा एक्सेप्ट बीटा 2, एक्सेप्ट बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर की कोई भी एक्टिविटी शो कौन नहीं करता, नॉर एड्रेनालिन शो नहीं करता। डोपामिन काम करता है एक्ट ऑन डेल्टा 1, अल्फा 1 एंड बीटा 1। ध्यान देना, ये डेल्टा 1 का मतलब क्या है, जो D1 लिखा है, मतलब ये कहाँ पे काम करेगा, रीनल ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट याद रख लेना, जो D1 रिसेप्टर है, डेल्टा 1 जो रिसेप्टर है, ये कहाँ पे काम करेगा, रीनल ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, काम करता है। और वहाँ पे भी इसका क्या काम करेगा, ये काम करेगा वहाँ पर वेजोडाइलेशन का। किसका काम करेगा, ये वेजोडाइलेशन का काम करता है। ठीक है, अब हम एक्सोजीनस कैटेकोलामाइंस की बात करते हैं। कौन से कैटेकोलामाइंस की बात करेंगे, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइंस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो एक्सोजीनस जो कैटेकोलामाइंस हैं,
मतलब जो आउटसाइड जो सिंथेटिकली जो हमें क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट, जो पहला आएगा वो क्या आएगा, आइसोप्रीनेलिन। आइसोप्रीनेलिन ये किस पे काम करेगा, खाली बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है। कौन से रिसेप्टर पे काम करता है, ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा। दूसरा आता है डोब्यूटामाइन। दूसरा क्या आएगा, डोब्यूटामाइन। ये डोब्यूटामाइन भी किस पे काम करता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे। मतलब ये दोनों किस पे काम करेंगे, हमारे हार्ट पे काम करते हैं। क्या करते हैं, दोनों हार्ट पे काम करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो क्या हुआ हमारा कैटाकोलामाइंस की मेडिकेशन मैंने बताया, एंडोजीनस कैटाकोलामाइंस एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन और डोपामिन। उसके बाद एक्सोजीनस कैटाकोलामाइन में आइसोप्रेनालिन और डोब्यूटामाइन। ये क्या होते हैं, 5 मेडिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एड्रेनालिन है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, मतलब सभी रिसेप्टर पे काम करेगा। नोरेड्रेनालिन अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 2 पे और बीटा 1 पे काम करेगा, लेकिन बीटा 2 पे ये काम नहीं करता। लेकिन जो डोपामिन है वो डेल्टा 1, बीटा 1 और अल्फा 1 पे काम करता है। डेल्टा 1 का मतलब क्या है कि रीनल ब्लड वेसल का क्या करवाएगा, वहां पर वेजोडाइलेशन कोज करता है। नेक्स्ट वन मैंने बोला आप लोगों को कि एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस जो एक्सटर्नली प्रोवाइड किए जाते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं, जो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं, उनमें आप लोग क्या करते हो, उस कंडीशन में आइसोप्रीनेलिन और डोब्यूटामाइन क्या किया जाता है, उस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट क्या है। अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट क्या है। अल्फा एगोनिस्ट देखना डियर स्टूडेंट, अल्फा एगोनिस्ट इनको बोला जाता है डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट जैसे कंजेशन किसी को हो जाए, नेजल ब्लॉक हो जाए, किसी को राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, तब आप लोग कौन सी मेडिकेशंस देते हो, अल्फा एगोनिस्ट मेडिकेशंस आप लोग उस पर्टिकुलर पेशेंट को प्रोवाइड करते हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अल्फा एगोनिस्ट क्लियर है। अल्फा एगोनिस्ट में डीकंजेस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि और क्या यूज करते हैं इसमें, टू कंट्रोल ब्लीडिंग। क्यों यूज करते हैं इनको, टू कंट्रोल ब्लीडिंग। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी मेडिकेशंस आती हैं। पहली मेडिकेशन जो आएगी वो आती है जाइलोमेटाजोलिन। जाइलोमेटाजोलिन, ठीक है, जाइलोमेटाजोलिन। और दूसरी क्या आती है, ऑक्सीमेटाजोलिन। और दूसरी कौन सी आती है, ऑक्सीमेटाजोलिन। अब हम बात करते हैं दूसरी बीटा एगोनिस्ट की। किसकी बात करते हैं, बीटा एगोनिस्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात याद रखना, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्या करेंगे, ब्रोंकोडाइलेशन कोज करवाते हैं। क्या करवाएंगे, ब्रोंकोडाइलेशन कोज करवाएंगे। ठीक है, क्या कोज करवाते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन के लिए जो पहली मेडिकेशन हम लोग यूज करेंगे, साल्ब्यूटामोल। दूसरी हम लोग यूज करेंगे एल्ब्यूटिरोल। और तीसरी मेडिकेशन हम जो यूज करेंगे, टर्ब्यूटालिन। ये टर्ब्यूटाइलिन, ठीक है, टर्ब्यूटाइलिन, वाई आएगा, सॉरी, टर्ब्यूटाइलिन। ठीक है, ये 3 मेडिकेशन हम लोग क्या करते हैं, बीटा एगोनिस्ट में ब्रोंकोडाइलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सी, साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटिरोल और टर्ब्यूटालिन। हम लोग क्या करते हैं, इन 3 मेडिकेशंस को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि ये यूट्राइन रिलैक्सेशन करते हैं। क्या कोज करते हैं, ये यूट्राइन रिलैक्सेशन कोज करते हैं। पहला आता है नाम इसमें मेडिसिन का,
रिटोड्रिन, रिटोड्रिन, और दूसरा आता है टोल्टीरोन। दूसरा क्या आता है? टोल्टीरोन। ये दो मेडिकेशन हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूट्राइन रिलैक्सेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हम स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं। देखो, अब हमने सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स का क्या किया है, हमने डिस्कस कर लिया है कि डायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से और इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से। इनडायरेक्ट एक्टिंग को हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट था, और दूसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लोकल एनेस्थीसिया कोकीन, उसको क्या करेंगे बिल्कुल बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कैटाकोलामाइंस था, डायरेक्टली एक्टिंग कैटाकोलामाइंस जो थे, वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैसे ये मेडिकेशंस अपना काम शो करती हैं और क्या क्या इनका यूज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स। सिंपैथोमिमेटिक्स, ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि क्या कौन सी मेडिकेशन हमारी काम करेगी। अब हम बात करते हैं एंडोजीनस। एंडोजीनस दिखाई दे रहा है सबको? ये आई होप की स्क्रीन क्लियर होगी। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहला डायरेक्ट एक्टिंग में एंडोजीनस कैटाकोलामाइंस। एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस मतलब जो इंटरनली क्या हो रहे थे, बॉडी हमारी क्या करती है, रिलीज करती है, या फिर इनको हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, या जो हमारे डायरेक्टली एक्टिंग करेंगे, जो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेनलिन। सबसे पहला क्या डिस्कस करेंगे, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि एड्रेनलिन क्या काम करेगा, ये सभी रिसेप्टर पे काम करेगा। क्या करेगा, ये सभी रिसेप्टर पे काम करता है ये, और क्या कोज करता है, ये सभी ऑर्गन्स पे क्या करेगा, इफेक्टिवली वर्क अपना शो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब देखना डियर स्टूडेंट्स कि क्या काम करता है ये। सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कस करेंगे यूज के बारे में, कि इसके क्या क्या यूज, एड्रेनलिन के क्या क्या यूज हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं हार्ट पे क्या काम करेगा ये, कि सबसे पहले किस पे क्या काम करेगा ये, हार्ट पे। आपको ये क्लियर होगा, आई थिंक ब्लैक कलर का पेन ज्यादा शो करता है हार्ट पे। हार्ट पे क्या करेगा, ये ज्यादा काम करेगा।